इसको इस पे नहीं बात नहीं आई एम जस्ट पुलिंग इट लाइक नहीं आई जस्ट वांट टू नो तैयारी क्या की है। तैयारी मैंने ये की कि एक तो मैं स्क्रिप्ट 2-3 बार पढ़ता हूँ ओके कि टेक्स्ट मुझे पता हो कि क्या है एग्जैक्टली। उसके बाद देन यू स्टार्ट। अच्छा मेसन भाई ने मुझे एक चीज जरूर कही थी कि कुछ भी मैनरिज्म्स इसके डिसाइड ना करना। ओके इसका लहजा, इसकी कुछ चीजें हम साथ बनाएंगे। वो प्री क्योंकि होता है अक्सर कि एज एक्टर्स आप एक दिमाग में स्केच बना लेते हो और फिर उससे निकलना मुश्किल हो जाता है। तो उन्होंने मुझे कहा था कि एज अ ब्लैंक स्लेट ये पढ़ो। तो मैंने इनिशियली एज अ ब्लैंक स्लेट ही पढ़ा था एंड देन ओवर अ कोर्स ऑफ 2 months मैंने और मीसन भाई हम मिले, हमने बहुत सारी मीटिंग्स की, हमने डिस्कशंस की सबक पे बहुत इन डेप्थ। लाइक मैं आपको बताऊं हमने इस हद तक भी बात की कि सबक जो चीज़ें नहीं है स्क्रीन पे या स्क्रिप्ट पे, कि सबक के दिमाग में क्या है, क्या ये रिलीजियस है कि नहीं है, क्या इसका इस चीज़ पे क्या नज़रिया है, इसका इस पे क्या नज़रिया है, ये गाने किस तरह के सुनता है, ये इतना डेप्थ में इसको हम लेके चले प्री शूट। देन यू नो मेरे दिमाग में कुछ रेफरेंसेस होते हैं हमेशा हर कैरेक्टर को लेके, मेरे आसपास लोगों के सबक के वाले इश्यूज कौन फेस कर रहा है और उस बंदे से मैं थोड़े से रेफरेंसेस उठाता हूँ। तो 1-2 महीना ये किया। तो And then- sorry I'm cutting Yeah, you. yeah. अब do you write it somewhere? कुछ बहुत इंपॉर्टेंट होता है तो नोट्स में लिख लेते हैं बट वो याद रहता है। अच्छा so this is part of being an actor. Yeah 100%। you know even when I was meeting Meesam bhai before the shoot started, तो मैं बस चीजें पिक कर रहा था। मैं सेट पे भी गया हूँ टू सी कि क्या हो रहा है। हाँ एंड देन जस्ट 1.5 month सबक के दिमाग के साथ थोड़ा सा रहा कि क्या हो सकता है, क्या अगेन मैनरिज्म ये नहीं कि शीशे के सामने मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, सिर्फ हेड स्पेस बनाते हुए, क्योंकि सबक और मेरी जिंदगी बहुत मुख्तलिफ है। एग्जैक्टली आपकी तो बहन ही नहीं है। हाँ बहनें नहीं है और मैं एक बहुत कंफर्टेबल खानदान से हूँ। Your father is probably one of your best friends. या मतलब एक 100 एक तो सबसे बड़ी बात ये my relationship with my dad is amazing. So I had to really you know take it seriously and it's a big responsibility। जिससे हम जो पूरी बात करते हुए आ रहे हैं इस तरह का प्ले, इस तरह का किरदार मैं इजी नहीं ले सकता। मुझे शुरू से पता था इस पे बड़ी मेहनत करनी है। एंड देन यू नो टुवर्ड्स द एंड जब कैरेक्टर बन गया तो थोड़ा सा लुक पे सोचा हाउ शुड लुक। वो बाल ऐसे हैं ना आपके साइड पे हैं? बाल मेरे माथे पे गिरे हुए हैं ना। नहीं माथे पे बट साइड पे भी थोड़े या उसमें भी 5-6 लुक्स हमने ट्राई की। पहले मैंने बिल्कुल क्लीन शेव कर लिया, बहुत बुरा लग रहा था। फिर Because you wouldn't look 22-year-old, right? Yeah, no, but then we have ये बात हमें initially से decided थी between me and Meesam bhai, and Meesam bhai knew कि he won't be a boy who styles his hair. उसके सर पे इतनी responsibility. He won't be a boy who wakes up and उसकी लटें निकल रही होंगी। He'll be a boy who look tired because he's fed up and he works and then he comes home and then ये वो वगैरह, तो he can't possibly look like a मतलब वो boy. I wanted him to be charming in a different aspect, but not in terms of that. तो ये कुछ चीजें थी जो you know Meesam bhai and me really worked on, and a lot of credit to Meesam bhai for really guiding me through it. तो बोलने के अंदाज में, आवाज के उतार चढ़ाव में कुछ किया आप लोगों ने, खेला उससे? इतना लग नहीं रहा है मुझे इसलिए। देखिए है वो कराची का लड़का, तो मैं भी कराची का हूँ, तो इसमें लहजा। हाँ जब वो आप पंजाब का कैरेक्टर प्ले कर रहे होते हो या सिंधी प्ले कर रहे होते हो तो देन यू हैव टू वर्क ऑन द डायलेक्ट। तो डायलेक्ट पे इतना काम नहीं करना पड़ा, बट यस उसकी बॉडी लैंग्वेज और जिस तरह स्टोरी प्रोग्रेस हो रही है वो प्रोग्रेस करता है। क्योंकि आप देखें कि 11वीं किस्त में जब वो पहली बार अपने बाप को कह रहा है कि अम्मी से इस तरह बात ना करें, तो रिस्ट्रेंट है एक्सप्रेशन में भी, बॉडी लैंग्वेज में भी, सिर्फ उसने इतना बोला है। नेक्स्ट टाइम जब वो बोलता है कि मैं ला दूंगा गाड़ी, तो अग्रेशन ज्यादा हुई है एंड देन वो 13 में फटा है। तो ये इस तरह की चीजें कॉन्शियस डिसीजन होती हैं कि इसको एक ग्राफ में लेके चलना है। चैलेंज था कोई करने के लिए यार? बहुत बुरा प्रोजेक्ट ही चैलेंज है। देखिए ना वही बात होती है कि देखिए मेरे दिल में ये बात होती है कि जब मुझे कोई भी बंदा एक किरदार के साथ ट्रस्ट कर रहा है ऐसे प्रोजेक्ट में, तो यार मेरी जिम्मेदारी है कि मैं वो किरदार अपने बेस्ट पॉसिबल नौयत पे लेके जाऊं। क्योंकि मुझे वैसे ही पता है कि एक लोगों ने देखना है कि अच्छा क्या काम ये वो वगैरह, तो मैंने अपना काम इतना कोशिश करके अच्छा करना है कि जिन लोगों ने मुझे ये मेसन भाई वगैरह की जो उन्होंने मुझे कास्ट किया है वो कास्टिंग जस्टिफाई हो। मेरा ये दिल होता है कि आई रियली फील लाइक कि व्हेन आई एम डूइंग अ कैरेक्टर, लोगों को ये फील ना हो कि यार ये कर सकता था वो।
या ये वो बंदा कर सकता था। मेरा दिल होता है कि अगर कोई कह रहा है ना कि यार ये ही सबक है, वो मेरे लिए विन एज एन एक्टर। तो इसलिए जो इतना उसके लिए प्रेप हमने किया, इतनी मैंने उसको वो किया, वो यही रीजन था कि यार। So one of the questions that come into my mind is कि सुबुक अपने फादर से क्यों नहीं इन्फ्लुएंस हुआ? सुबुक के अंदर हम फादर वाली एक भी स्ट्रीक नहीं देख रहे। इसको डिस्कस किया शायद था देखें। अच्छा शायद देखें पर नहीं यार, वो बड़ा बेटा है घर का, तो अगर वो अकेला होता ना उसमें शायद आ जाती चीज। लेकिन भाइयों का, और सबक जैसे भाई का अपनी बहनों की तरफ जिस तरह का सॉफ्ट कॉर्नर है ना, और उसने बचपन में क्योंकि बड़ा है तो देखा है उसके बाप ने उसकी बहनों के साथ किस तरह बिहेव किया है, या उसकी माँ के साथ, वो फैक्टर है कि उसने कभी आई डोंट थिंक आने दिया है। पर वो है, मैं आपको बताऊं, आप कहीं कहीं देखेंगे उसका सबक में एक अग्रेशन है। पर वो तो एक यंग लड़के की वजह से भी, और उसके हालात, होती है, उसकी सिचुएशन की वजह से, बिल्कुल, एंड टू हैव दिस काइंड ऑफ सिचुएशन, वो तो बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है किसी के लिए भी है, यू नो। बिल्कुल, बट आई थिंक ही इज गॉटन अ गुड अपब्रिंगिंग फ्रॉम हिज मॉम। देखें ना, उसके बाप से अदर देन जो परेशानियां हैं, क्या ही इंटरेक्शन रहा होगा। कभी बाप बेटे ने बैठ के कुछ बात तो की नहीं होगी, या उसके बाप ने उसको कोई नसीहतें या चीजें सिखाई तो होंगी नहीं। जो चीजें उसने सीखी हैं अपनी माँ से सीखी है, माँ उसकी टीचर है। तो बच्चों की अपब्रिंगिंग माँ ने की है। What is the most interesting fan reaction जो अभी तक आपने पढ़ा हो, देखा हो, या बाहर गए तो लोग किसी ने कुछ कहा हो? 2-3 मैसेजेस मुझे इस तरह के आए हैं, बहुत मूविंग, जिनको मैंने रिप्लाई भी किया है। कि जैसे मुझे एक मैसेज आया कि हम 3 बहनें हैं, हमारा एक भाई है, और हमारा भाई टिल द टाइम वी वर लिविंग विद आवर डैड इसी तरह स्टैंड अप करता था हमारे लिए। ठीक है। एक मुझे किसी खातून का मैसेज आया कि आई एम इन द सेम सिचुएशन एज दिस एंड आई एम होपिंग दैट बिफोर माय सन रीचेस सबक्स एज आई कैन गेट आउट ऑफ इट। So there are lots of messages. We were discussing this on the other day on set as well, that the fact that so many people are saying that this play is so relatable is actually heartbreaking. सही बात है। It's the one time जब relatable word अच्छा नहीं लग रहा। सही कह रहे हैं। कहानियां इस तरह की बतानी टीवी पे इसलिए जरूरी भी है बहुत, पर then मतलब you know it's unbelievable. It's unbelievable that this is the story of so many houses. Not just that, मुझे तो लगता है ये भी कितना अफसोस की बात है कि कितनी लड़कियां कह रही हैं कि हमें सुबुक जैसा भाई चाहिए। People are just loving सुबुक's character कि वो इतना अच्छा भाई है, गैरत के नाम पे अपनी बहनों को मार नहीं रहा, उनको facilitate कर I रहा think है। also एक तो yes, real life में भी unfortunately maybe we lack brothers like that, Yeah, exactly. but That's what I'm saying. but also television also hasn't often shown brothers in this Right. light. Not like this. Not like this, ना? वो जो जब उसके पैसे चोरी हुए बहन के, you know, वो कितने प्यार से बोलता है, फिर जब वो जवेरिया आती है और उससे कहती है तो उसे कहता है कि नहीं तुम चुप कर जाओ, you know. Yeah. तो अगेन ये जुमले हम सुनना चाहते हैं अपने आसपास ना, तो Yeah. जब वो सामने देख रहे हैं तो एक अलग ही कनेक्शन बनता है। Yeah, ऐसे है। और मैंने एक और बात भी बोली थी आशा, जो मुझे लगता है कि हमारे यहाँ ना लड़कों के लिए, यंग लड़कों के लिए, आई मीन यू थिंक अबाउट इट योरसेल्फ, कितने ड्रामों के कैरेक्टर्स हैं जिसको आप बोल सकेंगे हाँ यार, लाइक दिस इज द काइंड ऑफ कैरेक्टर दैट आई वांट टू बी, यू नो, लाइक रोल मॉडल्स हो सकें, या कुछ डायरेक्शन दे सकें एज अ ब्रदर, एज अ गाय, एज यू नो, एज समबडी। तो वो मुझे लगता है सुबुक इज गोना चेंज दैट टू अ लार्ज एक्सटेंट। I hope so and it's a responsibility. I hope I can do justice to it. अभी बहुत ड्रामा बचा है। पर yeah, it's just के वही बात है ना कि आई थिंक अक्सर बिकॉज टेलीविजन पे हमने देखा है कि भाई एक अलग लाइट में दिखाए जाते हैं मोस्टली, तो इट्स रिफ्रेशिंग टू सी अ ब्रदर बी दैट वे विद हिज सिस्टर्स एंड आई थिंक दैट्स व्हाई पीपल आर कनेक्टिंग विद इट। सो दनीन में इंटरेस्टेड हैं सुबुक साहब या नहीं? हम लोग को ना ये थोड़ी सी कंफ्यूजन है, थोड़ा सा तो आप प्लीज कहीं डायरेक्शन देना, हाँ या ना, थोड़ा हाँ की तरफ जाना है या ना की तरफ जाना है? दनीन ये आंसर है? दनीन में आपको क्या लगता है? डेफिनेटली इंटरेस्टेड है। अरे क्या मतलब जवाब देना है ना भाई आगे। मैं बड़ा मुझे होता है यार मैं कुछ स्पॉइल ना करूं, क्योंकि मेरे लिए कोई अगर स्पॉइल करता तो मैं अभी प्रोमो में उसने बैठ के पूरा लेक्चर दिया है। ये एपिसोड का ये कब आ रही है हमारा इंटरव्यू? ये कल आएगा। आज रात को एपिसोड आएगा जिसमें वो लेक्चर दे रहा है, ये कल निकालेंगे हम। तो फिर मैं बात कर लेता हूँ। देखें तो टेक्निकली जो आज जिस एपिसोड में जो बात हुई है उससे यही पता चल रहा है कि मसला इंटरेस्ट का नहीं है। इंटरेस्ट तो शायद है ना, प्रोबेबली।
हाँ लेकिन वो बीच में थोड़े मिक्स सिग्नल देता है, इसलिए वो तो हमें सुबह की यार priorities देखिए ना, समझ आ रही हैं। वो कोई वजह है ना कि उसको दूर रख रहा है हम्म, अपने आप से, एक वजह है, और वो आज वाली किस्त में उसने कह दी है। ओके मैंने भी देखी नहीं हाँ। एपिसोड, इसलिए मैंने। लेकिन वो आज उसने बहुत लंबी तरीके से कह दिया है क्या मसला है। तो मतलब ट्रैक चलेगा ना आगे? नहीं भी चला तो मैं और अरिका अलग आपको हैक करके दिखा देंगे। नहीं मुझे उसमें ही चलाना है। नहीं ऑब्वियसली दनीन और सबुक की एक पूरी कहानी है, और वो बहुत प्यारी कहानी है, और वो एक बड़ा एक अच्छा है। इट्स सबुक एंड दनीन आर नॉट योर एवरेज लव स्टोरी। Yeah, that's what I feel. They're yeah, it's very interesting. You I'm very think excited for people Gen to Z see के लिए it. relatable होगी जो आप लोगों की लव स्टोरी है? 100%. Elements डाले हैं आप लोगों ने। 100%. You know, मीसन भाई हैं। तो वो पूछते थे अच्छा बताओ फिर कैसे तुम लोग रिएक्ट करोगे, क्या करोगे, सीन को ऐसे चेंज कराते थे, गिव मी एन एग्जांपल। यार he himself